जय माता रानी। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे श्रीमद् देवी भागवत कथा का 16वां अध्याय। इसके पहले की कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस कथा को पहली बार सुन रहे हैं, तो आप आज की कथा का श्रवण करने के बाद प्लेलिस्ट है जिसमें चैत्र महात्म कथा है, उसके अंतर्गत आपको समस्त कथाएं मिल जाएंगी। तो आप वहां से जाकर पीछे की कथा अवश्य सुने, क्योंकि सारी कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। आप सबसे अनुरोध है कि कथा का श्रवण हमेशा संपूर्ण करें, ताकि इससे आपको कोई एक लाभ मिल सके और माता की कृपा मिल सके। आज के अध्याय में भगवती गीता के वर्णन में ब्रह्म विद्या का उपदेश है। आत्मा का स्वरूप, अनात्मा पदार्थों से आत्मबुद्धि का परित्याग, शरीर की नश्वरता का प्रतिपादन तथा अनासक्त योग का वर्णन किया गया है। हिमालय बोले, माता, वह कैसी विद्या है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है? महेश्वरी, आत्मा क्या है? उसका स्वरूप क्या है? कृपा कर मुझको बताइए। श्री पार्वती जी बोली, तात महामते, सुनिए। संसार से मुक्ति दिलाने वाली जो विद्या है, उसके स्वरूप का मैं संक्षेप में वर्णन कर रही हूँ। बुद्धि, प्राण, मन, अहंकार और इंद्रियों से अलग शुद्ध और अद्वितीय चित्त स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ, ऐसा पूर्णतः निश्चित है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्मस्वरूप का सम्यक अवबोध होता है, वही विद्या है और उसी विद्या का ध्यान भी कहा जाता है। आत्मनिर्विकार, विशुद्ध तथा जन्म मरण आदि से रहित है। वह आत्मा बुद्धि आदि उपाधियों से रहित चितानंद स्वरूप, आनंदमय, परम पराभुक्त, पूर्ण तथा सत्य ज्ञान आदि लक्षणों वाला है। वही एकमात्र अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ आत्मा अपने प्रकाश से सभी प्राणियों के सूक्ष्म देहादि को प्रकाशित करते हुए सम्यक रूप से सबके भीतर विराजमान है। हे गिरिराज, इस प्रकार मैंने आपसे आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया। मनुष्य को एकाग्रचित होकर इस प्रकार से लक्षण वाले आत्मा का नित्य चिंतन करना चाहिए। देह आदि अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वैसी बुद्धि राग द्वेष को जन्म देती है। राग द्वेष आदि दोषों से दोष युक्त कर्म ही संभव है। उनसे प्राणी जन्म मरण की प्रकृतिया से निरंतर बधा रहता है। अतः शरीरादि अनात्म पदार्थों में उस आत्मबुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय बोले, शिवे, राग द्वेष आदि से पापात्मक अशुभ अदृष्ट पैदा होता है, उसका परित्याग लोग किस प्रकार से कर सकते हैं? इसे आप कृपा करके मुझे बताएं। जो लोग दूसरे मनुष्य का अपकार करते हैं, उनके प्रति वह व्यक्ति सहिष्णुता का भाव किस प्रकार रखे और उनके प्रति उस व्यक्ति में किस प्रकार से इष्टानिविष्ट राग तथा द्वेष ना हो? पार्वती जी बोली, अपकार जिसका किया गया, इस पर शीघ्र विचार करना चाहिए। उस पर विचार करने से द्वेष उत्पन्न ही नहीं होगा। 5 महाभूतों से मिलकर यह देह बना हुआ है, जिससे यह जीव स्वयं भिन्न है। यह शरीर या तो अग्नि के द्वारा जला दिया जाता है या शिवा या आदि के द्वारा भक्षित कर लिया जाता है, किंतु आत्मा नहीं। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है, उसका भला कौन सा अपकार हो सकता है? अपने आप में पूर्ण तथा सच्चिदानंद स्वरूप वाला यह विशुद्ध आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है, न सुख दुखादि द्वंद्वों में लिप्त होता है, न तो कष्ट ही भोगता है। अतः शरीर के काटे जाने पर भी इनका आत्मा कोई अपकार नहीं होता। गिरिराज, जैसे घर के अंदर अवस्थित आकाश पर घर के जलने का कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के अंदर अवस्थित आत्मा पर शरीर के छेदन आदि का कोई प्रभाव नहीं होता। जो मारने में इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो शरीर के मारे जाने पर आत्मा को मरा हुआ समझता है, ऐसा सोचने वाले वे दोनों ही लोग भ्रमित चित्त वाले हैं, क्योंकि यह आत्मा न तो मरता है और ना ही मारा जा सकता है। अपने स्वरूप को इस प्रकार जानकर और द्वेष छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाए। द्वेष मन में संताप का मूल कारण है। द्वेष सांसारिक संबंधों को भंग करने वाला होता है
और द्वेष मोक्ष प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न करने वाला है। अतः प्रयत्नपूर्वक उसका परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय बोले, हे देवी, यदि यह देह तथा परमात्मा स्वरूप जीव का इस लोक में अपकार नहीं होता और ये दोनों दुख के भागी नहीं होते, तो फिर जिस दुख का साक्षात अनुभव होता है वह किसे होता है? महेश्वरी, इस शरीर में दुख भोगने वाला दूसरा कौन है? यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो आप मुझे इस विषय को यथार्थ रूप से समझाएं। श्री पार्वती जी बोली, न तो इस देह को और न तो इस परमात्मा स्वरूप आत्मा को ही दुख होता है, फिर भी यह निर्लेप आत्मा मेरी माया से मोहित होकर स्वयं में सुखी है। मैं दुखी हूँ ऐसा मान लेता है। वह माया अनादि अविद्या स्वरूपिणी तथा जगत को मोहित करने वाली है। पिताजी, वह आत्म तत्व उत्पन्न होते ही उस माया से आबद्ध हो जाता है और उसी से वह राग द्वेष आदि विकारों से व्याप्त होकर संसारी हो जाता है। महामते, यह आत्मा अपने लिंग रूप में मन में जिसमें वासना निहित कर रखती है को धारण करके लाचार सब बना हुआ है, इस संसार में व्यवहार करता है। रक्त वर्ण के पुष्प के समीप स्थित शुद्ध स्फटिक उसके सानिध्य के कारण उसी के रंग से युक्त लाल प्रतीत होते हैं, जबकि वास्तव में उसमें रंग विद्यमान ही नहीं रहता। बुद्धि इंद्रिय आदि के सानिध्य के कारण आत्मा को भी वही गति होती है। मन बुद्धि तथा अहंकार जीव के सहयोगी हैं, तात अपने अपने कर्मों के अधीन होकर वे ही कर्मफल का भोग करते हैं। वे सभी समस्त विषात्मक सुखों तथा दुखों का भोग करते हैं। आत्मा भोग नहीं करती, क्योंकि वह आत्मा प्रभुता संपन्न विकार रहित और निर्लिप्त है। सृष्टि के समय यह जीव पूर्व जन्म की वासनाओं से युक्त अंतःकरण के समय उत्पन्न होता है और इस प्रकार यह जीव प्रलय पर्यंत सृष्टि में निवास करता है। इसलिए महाराज, विद्वान पुरुष को चाहिए कि ज्ञान विचार के द्वारा इच्छित तथा अनिच्छित पदार्थों की प्राप्ति में मोह का परित्याग कर सुखी हो जाए। देह मन के संताप का मूल है और यह देह संसार का कारण भी है। यह देह कर्म से उत्पन्न होता है और वह कर्म पाप तथा पुण्य भेद से दो प्रकार का होता है। राजेंद्र, उन्हीं पाप पुण्य के अंश के अनुसार जीव को सुख तथा दुख प्राप्त होते हैं। दिन एवं रात की भांति इन सुख और दुख का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना करने वाला विधान पूर्वक पुण्य कर्म करके स्वर्ग प्राप्त करने के बाद भी शीघ्र ही कर्म से प्रेरित होकर पुनः मृत्यु लोक में गिरता है। अतएव विद्वान की आसक्ति का त्याग करते हुए विद्याभ्यास में तत्पर रहकर तथा सत्संग करके परम सुख की अभिलाषा करनी चाहिए। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री भगवती उपनिषद में ब्रह्म विद्या योग शास्त्र के अंतर्गत श्री पार्वती हिमालय संवाद में ब्रह्म विद्योपदेश वर्णन नामक 16वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखकर एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान अवश्य ही करें। धन्यवाद।